द केरला स्टोरी मूवी में एक हिजाब पहनी हुई लड़की, हिंदू लड़की, उसे कहती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारा गॉड कैसा है जो अपने पत्नी के मृत्यु पे रोते हैं। जी हाँ, हमारे भगवान रोते हैं, और सिर्फ रोते नहीं हैं, अपने पत्नी के मृत्यु के बदले में वे संपूर्ण यज्ञ स्थल को विध्वंस कर देते यक्षराज के, और वहाँ उसके मुंड छेद करते, सर काट देते हैं। जो नारी के अपमान करे, ऐसे राजा महाराजा, ऐसे कोई भी हो, उसका सिर धड़ से अलग हो जाना चाहिए। नारी का इतना अहमियत सनातन धर्म में है। आप कहते हो कि तुम्हारा गॉड कैसा है, हमारा गॉड ऐसा ही है जो अपने पत्नी के अपमान के बदले में त्रिलोक के अधिपति रावण से युद्ध मोड़ लेता है और पूरे लंका को जला देते हैं। अपने शरीर के तेज से समुद्र को बांधते हैं और लांग करके जा करके समूल नष्ट कर देते हैं लंकेश्वर को। ये है हमारा भगवान, ये है हमारे सनातन धर्म में नारी की एक मातृशक्ति की अहमियत है। हमारा भगवान ऐसा ही है जो केवल द्रौपदी के अपमान के कारण, द्रौपदी को अपमान करने के कारण संपूर्ण कौरवों का नाश कर दिया था भगवान महाभारत के युद्ध के माध्यम में। ये हमारा भगवान है। हमारा भगवान हमें कभी नहीं सिखाया कि नारी केवल भोग का वस्तु है, कि नारी केवल खेती के जैसा उनको जो तो उनको वो, ऐसा हमें भगवान ने नहीं सिखाया। ना तो हमने भगवान को ऐसा कहते हुए सुना कभी। हमारा भगवान हमें ये नहीं बताते हैं कि 3 तलाक नाम से शब्द 3 बार कह दो तो उसका बीच माझधार में छोड़ के चले जाओ और दूसरे कोई शादी करके फिर अपना नया जीवन शुरू करो, भोग करो, ऐश करो, मर्जी कुछ भी करो। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सिखाता। हमारा भगवान ऐसा है कि अपने पत्नी के वियोग में, अपने पत्नी के वियोग में वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपनी पत्नी के वियोग के बदले में वो संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। ये है हमारा भगवान। हमारे भगवान कहते कि पत्नी, नारी, स्त्री सृष्टि का मूल है, सृष्टि का आधार है, सृष्टि के संरक्षण करती है। और हमारे शास्त्र में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर सभी प्रकार देवी देवता विराजमान होते हैं। हमारे सनातन शास्त्र में ही वास्तविक महिलाओं को, नारियों को देवी का स्वरूप माना गया है। हमारा भगवान ऐसा ही है जो स्वयं सबरी के झूठे वेद तक खाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। हमारा भगवान ऐसा ही है जो अपने कौशल्या मैया के प्रेम से भी कम से बढ़कर वो कैकी मैया के प्रेम में अपने आप को बसीभूत पाते हैं। ये हमारे भगवान है। इस मूवी में एक विशेष दृश्य है, जिस दृश्य में हम हिंदू लड़कियों को ये कहती हुई एक हिजाब पहनी हुई लड़की बोलती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि तुम लोगों ने ये ऐसे छोटे कपड़े पहन करके मार्केटों में जाकर के घूम रहे हो। अगर हिजाब पहन करके जा रही होती तो तुम्हारे साथ बदसुल्की, तुम्हारे साथ छेड़खानी, तुम्हारे साथ ये सब बदसुल्की नहीं करते। ये उनका कहना है। ये कहने का मतलब है जो मुस्लिम लेडीज़ है, मुस्लिम लड़की है, उनके साथ जैसे बलात्कार होता ही नहीं है, उनके साथ जैसे कोई छेड़खानी होता ही नहीं है। अब छोड़ दीजिए, कोई हिजाब पहनी हुई लड़की को कोई छेड़ेगा या नहीं, ये प्रश्न अलग है। कोई 5 साल के बच्ची को, कोई 7 साल के बच्ची को छेड़ सकते हैं? 2018 की घटना है। आप यकीन ना हो तो मैं ये स्टडी करके कोई प्रमाण पत्र लेकर के आया हूँ। अब देखिए 2018 के फरवरी 17 को क्या हुआ था। जैनब एक मुस्लिम लड़की थी, जैनब अंसारी, मात्र केवल 7 साल की उम्र की थी वो। उसको एक रेपिस्ट ने, जो कि इस्लाम धर्म से ही थे, उसने रेप करके बेचारी को मार दिया। सितंबर 10, 2020 की घटना है। चाइल्ड एब्यूज में 5 साल की गर्ल को, 5 साल की बेबी गर्ल को, जिसका नाम मरवा थी, कराची की थी, उसको रेप करके मार दिया गया। ऐसा न जाने कितनी घटनाएं हैं। कोई अगर हिजाब पहन के ही अगर वो सुरक्षा मिल जाती उनको, वो 5 साल की बच्ची को हिजाब की क्या ज़रूरत है, फिर वो क्यों रेप होती है? ये प्रश्न ही केवल हमारे मन में कन्फ्यूज़न डालने के लिए किए जाते हैं और कुछ नहीं है। उनको ये दर्शाया जाता है कि हिजाब पहनने से हमें सेफ्टी मिलती है। अगर हिजाब पहनने से सेफ्टी मिलती तो 3 तलाक के मुद्दे में लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाएं आज सुप्रीम कोर्ट के दर बदर भटकती नहीं।